बच्चे का एक कार्य में ध्यान अधिक समय तक नहीं रहता। उसका जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी अटेंशन है, जो फोकस है, वो अधिक समय तक नहीं रहता। एक ऋषि जब किसी समस्या को देखता है, एक योगी जब किसी समस्या को देखता है, तो पहले उसके कारण को समझता है, क्योंकि यदि आपने उस समस्या के कारण को समझ लिया तो निवारण तो स्वतः आपके सामने आ जाएगा। आपने कहा समस्या क्या है आपकी? कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, वह अधिक समय तक एक कार्य पर नहीं रहता। अब कैसे बच्चे से ध्यान कराएं? ना, बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले कारण समझो, उसका ध्यान एक जगह क्यों नहीं है। पहला तो है व्यक्ति के स्वभाव में रजस गुण का बढ़ना। वो कैसे होता है? एक तो वय के साथ होता है, एज के साथ होता है। 1 वर्ष का जो बच्चा है वह एक जगह लगभग 3 से 4 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट वो कर पाता है, ध्यान लगा पाता है एक कार्य में, उसकी रुचि रहती है। 2 वर्ष का बच्चा लगभग 6 से 8 मिनट तक ध्यान लगा पाएगा। 3 वर्ष का बच्चा, अब ऐसे बढ़ाते चले जाइए आप, है ना। तो आपको क्या करना है, पर ईयर आपको उम्र के साथ उसके ध्यान कितना लगा पाएगा 3 से 4 मिनट उसमें जोड़ दीजिए। पहला तो ये रहा, जो वैज्ञानिकों ने देखा अध्ययन में, अपनी रिसर्च में, तो उन्होंने ऐसा पाया कि प्रत्येक वर्ष जो है बच्चे का जो फोकस है वो नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर 3 से 4 मिनट बढ़ जाता है। अब ये तो रहा कि भाई क्या है, लेकिन अभी भी कारण हमें नहीं पता चला। अब कारण पर चलते हैं। बच्चों का जो कंसंट्रेशन बिगड़ता है, जो उनका ध्यान बिगड़ता है, किसी कार्य में उनका मन नहीं लगता अधिक समय तक, मन उनका हट जाता है थोड़ी देर में किसी कार्य से। उसका सबसे पहला कारण है कि जब उनकी माता गर्भवती थी, जब आपने गर्भ धारण किया, उस दिन या रात्रि से जो 9 माह का वो समय रहा, जब वह बालक या बालिका आपके गर्भ में था या थी, तब आपके मन में क्या विचार चल रहे थे। यदि विचार सात्विक थे, यदि तार्किक विचार थे, तो ठीक है। परंतु यदि मार धाड़ की फिल्में हम देख रहे हैं, हम डरावनी फिल्में देख रहे हैं, हम डरावनी कहानियां पढ़ रहे हैं, हम राजसिक संभोग आदि की चीजें पढ़ और सुन रहे हैं, हम पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज एक दूसरे को कर रहे हैं, या फिर उस गर्भवती महिला को घर में उसका पति, सास, बहन, भाई, कोई भी उससे अभद्रता कर रहा है, उसके मन को दुखी कर रहा है, मन में कुंठा जागृत हो रही है। ऐसे में उस बच्चे के अंदर अरुचि पैदा हो जाती है। अब जहां अरुचि है, जहां इंटरेस्ट ही नहीं है उसे किसी चीज में, तो क्या होगा, उस बच्चे का कंसंट्रेशन भी नहीं होगा किसी कार्य में। आप अक्सर कर ऐसा सोचते होंगे कि बच्चा एक विशेष कार्य में रुचि लेता है, उसका इंटरेस्ट किसी विशेष कार्य में है, परंतु ऐसा क्यों है? मन में आता होगा ना प्रश्न कि भाई ये बच्चा एक विशेष कार्य में बहुत अधिक इंटरेस्ट लेता है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप गर्भवती थी, तब वो जो लगभग देखा जाए 9 माह का समय विशेषकर आपने उसी कार्य में रुचि आपकी रही। इसी कारण बच्चे ने भी वही क्वालिटी अडॉप्ट कर ली। होता क्या है कि देखो, माता का तो क्या है कि वो 9 माह का जो समय है, माता ने, मान लीजिए उसके मन में कोई विशेष विचार रहे, अब उसके बाद परिस्थितियां सुधरी, उसके विचार बदल गए, लेकिन जो बच्चा है वह उस समय उसके मन का, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, उसके चित्त के संस्कारों का निर्माण हो रहा है। उसके चित्त में पूर्व जन्मों के बहुत से संस्कार हैं, परंतु ये जो गर्भावस्था है माता की, इस समय वह माता जिन संस्कारों को पोषित करेगी, वे ही संस्कार उस बच्चे के चित्त में बलि हो जाएंगे।
पूर्व जन्म से बच्चे ने बहुत से संस्कार अर्जित किए, बहुत से संस्कार कमाए हैं। अब ये माता गर्भावस्था में जैसे उनको पोषण देगी, वही संस्कार बलि हो जाएंगे और उसके चरित्र का निर्माण करेंगे। तो जब आप इसे आप देखिए साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं देखिए, जब आप गर्भवती थीं तब आपकी मनोदशा क्या थी, और आज आप अपने बच्चे को देखिए, उसके क्या लक्षण हैं। आप स्वयं कहेंगे कि आचार्य सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल साक्षात है। तो अब यहां क्या है, इसका दूसरा एक कारण क्या है। अब ये तो रहा कि जन्म से जो बच्चे का ऐसा वो लक्षण आ गया। दूसरा क्या होता है, माता पिता घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, रोजाना युद्ध हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, घर में नकारात्मक वातावरण बना हुआ है। अब ये मैं गर्भावस्था की बात नहीं कर रहा, उसके बाद की बात कर रहा हूं। जन्म होने के बाद 16 वर्ष तक की वय की बात कर रहा हूं। बच्चा आपका जन्म होने से 16 वर्ष तक उसके जो वो संस्कार हैं वो और बली हो रहे हैं, उनको पोषण मिलता है। तो गर्भावस्था में जो भी संस्कार आपने बच्चे को दिए, यदि आप उनको बदलना चाहें तो 16 वर्ष तक आप उनको बदल सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे? आसपास के माहौल को बदलकर। अब कैसे बदलेंगे? सबसे पहला, बच्चे का जो भोजन है वो सात्विक हो अधिक, यानी कि ऐसा भोजन हो जो आसानी से पच जाए, ऐसा भोजन हो जिसमें ये मिर्च आदि मत डालिए। देखिए, मिर्च का ये माताएं बहुत बड़ी गलती करती हैं, छोटे छोटे से बच्चों को मिर्च खिलाती हैं, उनकी आंतें बेकार हो जाती हैं बच्चों की। मिर्च क्या है? औषधि है। यदि आपके कफ अधिक है, यदि आपकी जठराग्नि जो एसिड है पेट में वो कम है, मंद है, तो आप क्या करें, आप मिर्च खाएंगे जिससे वो एसिड तीव्र होगा, और उससे क्या होगा कि उस जठराग्नि के तीव्र होने से आपका भोजन अच्छे से पचेगा। किसी का पहले से ही पित्त है, जठराग्नि इतनी तीव्र है, लोहा लक्कड़ क्या पूरा ट्रक को पचा जाए, अब उसके बाद भी वो मिर्च खाता है प्रतिदिन, तो क्या कर रहा है, वो अपनी आंतों को नष्ट कर रहा है। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ये मिर्च आदि। तो हमें प्रयास करना चाहिए कम मिर्च मसाले का भोजन बने, है ना। ऐसा नहीं है कि मिर्च मसाले कम होंगे तो स्वाद नहीं आएगा। अरे बड़ा स्वाद आता है, मंदिर में प्रसाद खाते हो ना, हलवाई कैसे बड़ा संतुलित मसाला डालता है, लेकिन इतना स्वाद आता है कि आप 10 प्लेट खा जाते हो स्वाद स्वाद में। तो कम मसाले डालकर, कम मिर्च का प्रयोग करके भी कैसे भोजन को स्वादिष्ट बनाएं, ये माता अन्नपूर्णा के लिए चुनौती है। तो ये सीखिए, गुण ये प्राप्त कीजिए। बच्चे को सात्विक भोजन, जब आप बच्चे को बहुत राजसिक या तामसिक भोजन देते हैं, फास्ट फूड देते हैं, बहुत मीठा देते हैं, तो क्या होता है कि उस बच्चे के मन में भी वही गुण आने लगता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा गुण प्रधान उसका भोजन होगा बच्चे का, वैसा ही उसका मन भी हो जाएगा। फास्ट फूड अधिक खिलाएंगे, बच्चे में आलस्य आदि आने लगेगा, तमोगुण बढ़ने लगेगा। बच्चे को मिठाइयां बहुत अधिक देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर रजोगुण आने लगेगा, ओवर एक्टिव होने लगेगा। मिर्च आदि देंगे, रजोगुण बढ़ने लगेगा, ओवर एक्टिव होने लगेगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, घर का जो परिवेश है, यदि आपका, वैसे तो देखो मैं हमेशा कहता हूं किसी भी घर में ऐसा हमारा लक्ष्य हो कि हमारे घर में क्लेश ना हो। कोई भी बात है उसको शांति से निपटारा करने का प्रयास करें, क्लेश हो ही ना। ऊंची आवाज घर में सुनाई ही नहीं देनी चाहिए। ये नियम एक सभी के घर में हो जाए तो सुख शांति पूरे समाज में हो जाए। लेकिन फिर भी और विशेष रूप से कहता हूं कि भैया कम से कम आपके बच्चे के जन्म से लेकर और 16 वर्ष की उसकी वय तक कम से कम आप घर में लड़ाई झगड़े न करें। क्योंकि होगा क्या, जब माता पिता लड़ाई झगड़े करते हैं तो बच्चे के मन पर उसके कुसंस्कार पड़ते हैं, उसका कुप्रभाव पड़ता है, और उस बच्चे के मन में कुविचार आने लगते हैं, एक गंदी भावनाएं आने लगती हैं, और वह बच्चा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होने लगता है, या फिर अवसाद होने लगता है उसमें, यानी कि डिप्रेशन होने लगता है।
या तो झुंझलाहट होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, या फिर अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा। और वह बच्चा किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगा पाएगा, उसका मन बेचैन रहता है अंदर से। वो मन क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि मन उसका बेचैन है। एक कार्य को करता है, थोड़ी देर उसको खुशी मिलती है, फिर वो बोर हो जाता है, फिर सोचता है लो दूसरा कुछ कर लूं। वो बच्चा अंदर से परेशान है। आप उसे डांटो मत, उसे चिल्लाओ मत, उसे मारो मत। आप उस बच्चे को समझो, वो आपका अंश है, आपका बालक है, उसकी समस्या को समझो, क्यों वो बेचैन है इतना। उस बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करो। आजकल होता क्या है, पैदा होते बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं, टीवी दिखाने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये जो देखो, आपकी जो आंखें हैं ना, आपके पूरे शरीर को तो ऑक्सीजन अंदर से मिलती है, लेकिन ये जो आंखें हैं ये बाहर से लेती हैं, है ना। तो जो हवा है, हवा को ये बाहर से लेती हैं। जब आप बहुत अधिक स्क्रीन को देखने लगते हो तो क्या होता है, सेंसिटिविटी आपकी आंखों की समाप्त हो जाती है, जिससे आपका जो मन है उस पर कुप्रभाव पड़ता है ना। रूखा रूखी सी आंखें होती है ना, रूखी सी होने लगती हैं। उसे आपको कम करना है। टीवी में, मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीजें बच्चा को लत लगने लगती है, उसको हमें इन चीजों की लत नहीं लगानी। माताओं को चाहिए जब बच्चा परेशान हो तो उसको मोबाइल हाथ में मत दो, गाने मत बजाओ, उसे बैठकर कहानी सुनाओ, लोरी सुनाओ। अरे यही तो तपस्या है, माता पिता की यही तो तपस्या है। तभी वो बच्चा योग्य बन पाएगा, कुछ बन पाएगा। घर में वातावरण जो है शांत हो, बच्चा टीवी मोबाइल इनमें ना बिजी रहे, उसका भोजन सात्विक रहे और अच्छी अच्छी कहानियां उसे सुनाई जाएं। निश्चित तौर पर उस बच्चे के मन में जो कुछ संस्कार हैं उनको बदला जा सकता है। मन शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप उस मन में फोकस आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। वेद में बार बार अलग अलग मंत्र कहे गए। अयम पुरुषो मनः, अयम काममयः पुरुषः, मन एवास्य आत्मा, मनोवय यज्ञस्य ब्रह्मा, अनंतम वय मनः। इतने मंत्रों में मन के विषय में विशेष गुण बताए गए। मन को ब्रह्मा तक कह दिया गया। मन देखा जाए तो सब कुछ है, और इस मन को जैसे आप प्रोग्राम करना चाहो कर सकते हो। पहले वो आती थी सीडी, गाने भरवाने जाते थे ना, कैसेट आती थी वो, तो उसी ब्लैंक कैसेट की तरह आपका मन है, जैसे चाहोगे वो इसमें भर सकते हो। अब ये आपको संकल्प लेना है कि आप अपने मन में क्या भरना चाहते हो। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया, कारण आपको समझ में आए, निवारण आपको समझ में आए। बच्चे का एक बात ये ध्यान रखना, बच्चा जो सुनता है और जो देखता है उसी से वह महसूस करता है, अनुभव करता है, उसके मन में वही सेव हो जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चा शुभ चीजों को देखे और वही सुने। किसी भी प्रकार की गंदी भाषा, बातें, यहां तक कि जब बच्चा सो रहा है, माता पिता कई बार क्या करते हैं, बच्चा सो रहा होता है तो ऐसा कहते हैं, अरे बच्चा ये सो रहा है, अब तो भैया गाली गलौच आदि सब कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सो रहा है। अरे सो रहा है पर उसका मन जाग रहा है भाई। वो बच्चा सोते सोते भी सुनता है, इस बात को समझो। उसका मन तब भी जानकारी एकत्र कर रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। तो बच्चा शुभ सुने, शुभ देखे, ये हम लक्ष्य बना लें, देखिए उसका फोकस अपने आप डेवलप हो जाएगा।